हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आ गए हैं हम अपने किचन में। और ऐसे ही कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन लेटे लेटे ख्याल आया कि चलो हलवा बनाया जाए। आज शबे बारात भी है और मेरा रोज़ा भी है, तो बस मैंने सोचा चलें हलवा बना लेते हैं। वैसे ये हलवा बनाना, ये सब, ये नफली रोज़ा, ये सब कहीं कुरान में नहीं लिखा है। ये आपके दिल पर है कि बस इबादत करने के लिए बताया है कि आप इबादत करें। ये हलवे बनाना, ये सब हम लोगों ने शुरू कर लिया है अपनी खुशियों के लिए। तो लेकिन मुझे अपनी मम्मी की बात याद आती थी कि मेरी मम्मी बोलती थी हम तो बना के फातिहा देते हैं, पता नहीं हमारी कोई देगा या नहीं देगा। तो बस जब ये याद आ जाता है मुझे, तो फिर मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, बना लिया जाए। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में आई तो चने की दाल तो मेरी भीगी हुई थी ही नहीं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी क्या करूँ। तो मैंने चने की दाल को दूध के साथ कुकर में सीटियाँ लगा ली फटाफट। और ये देखिए, मेरी चने की दाल इतनी अच्छी गल गई है दूध के साथ कि अगर मैं रात को इसे भिगो कर भी करती ना तो भी इतनी जल्दी ऐसे नहीं गलती। लेकिन मैंने कुकर में इसको सीटियाँ लगा ली। अब फटाफट आगे का आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये पावर डाल ली है और मैंने कुछ दूध के साथ इसको बॉईल कर लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए हैं। तो अभी हम फटाफट अपनी दाल को मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। ठंडा कर लिया है, बहुत गरम गरम नहीं पीसना चाहिए क्योंकि इसमें गैस बन सकती है, तो ये नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही नए खाने बनाने वाले होते हैं, तो उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। अब मैं दाल पीस ही रही थी कि हमारी बराबर वाली आंटी आ गई जो हमारे घर के सामने रहती हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बेचारी मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हैं। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी। उस दिन मेरे दर्द भी हुआ था, तो इतनी देर तक वो मुझे दबाती रही थी बैठकर। तो ये देखिए, ये लाई हैं वो हलवा, ये चने की दाल का हलवा, रवे का हलवा, 3 तरह का हलवा लाई हैं वो। और ये चिकन लाई हैं, और ये मेरे लिए वो राइस लाई हैं, फ्राई हुए हुए ज़ीरा राइस लाई हैं। मतलब इतना लाती हैं कि एक मैं खाने वाली और इतना कुछ। और बार बार बोलती हैं कि रमज़ान आने वाले हैं, तुम कुछ मत बनाना, तुम कुछ मत बनाना। बहुत खुशनसीबी होती है आपकी अगर आपको कोई ऐसे पड़ोसी मिल जाए तो। और मैं वक्त कम है इसलिए जैसे ही हाथ के हाथ दाल पीसती जा रही हूँ, वैसे ही मैंने अपनी कढ़ाई रख रखी है और उसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। और हाथ के हाथ ही मैं फ़ौरन इसमें अपनी ये दाल डालती जाऊँगी क्योंकि ये भुनने में बहुत टाइम लेती है। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ ये डालती जाऊँगी ताकि ये भुनती भी जाएगी। देसी घी थोड़ा ज़्यादा ही लेना है आपने। कढ़ाई मेरी गरम हो रखी है तो घी भी फ़ौरन ही मेल्ट हो गया है, भुनता जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर जल्दी से और दाल ले लूँगी। वैसे तो मैंने बहुत थोड़ी सी दाल का बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह मेरे पड़ोसी मुझे इतने अच्छे मिल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी हैं। और इसे खुशनसीबी समझ लें, अगर आपको पड़ोस अच्छा मिल गया तो ये आपकी खुशनसीबी है। तो बस और पहले जहाँ मैं रहती थी तो बाप रे, वहाँ एक पड़ोसन थी तो मुझसे इतना जलती थी। और जबकि उसको पहनना ओढ़ना सिखाना तो दूर की बात, मैंने तो उसको 4 डाल तक सिखाई थी कि ऐसे नहीं चलते हैं। वो रात को हमारे डोर के बाहर चलती थी, टहलती थी, तो वो अपनी स्लीपर को घिस घिस कर बाप रे ऐसा बुरी तरह से चलती थी। तो मैं उसको वो भी बताती थी ऐसा नहीं चलते हैं, बहुत गलत होता है। तो जिसको मतलब हर चीज़ अपना बिल्कुल समझकर समझाई, और सब वो ही मुझसे इतना जलने लगी थी। मतलब मेरी हर चीज़ से, मेरे पहनने ओढ़ने से, मेरी ज्वेलरी से, हर चीज़ से जलती थी।
पता नहीं क्या मिला उसे, जलकर वहीं रह गई। और वो सोचती होगी कि उसकी इन सारी चीज़ों से मुझे कोई परेशानी होती है। मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं होती थी, मुझे हंसी आती थी उस पर कि जिसे हमने सब कुछ सिखाया वही हमसे जल रहा है, बाप रे। तो मुझे तो हंसी आती थी उस पर। तो यहाँ धीमी धीमी आंच पर मैंने इसे भूनना भी शुरू कर दिया है। तो ये जब तक मेरा हलवा ऐसे ऐसे भुन रहा है तब तक मैं पीस लेती हूँ हरी इलायची, यानी छोटी वाली इलायची, और चीनी पीस लेती हूँ। देखिए इसमें घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही इसको भूनना है, इतना भूनना है कि ये कढ़ाई को खुद ही छोड़ने लगे। मेरी कढ़ाई जो थी वो मुझे हल्की लग रही थी, तो मैं थोड़ी हैवी कढ़ाई सामने वाली हमारी आंटी से ही लेकर आई जाकर। तो मैं इसमें बना रही हूँ, धीमी आंच कर दी है मैंने, और ये धीमी धीमी आंच पर थोड़ा हो रहा है। तब तक मैं इलायची ले लेती हूँ, हाँ ये हरी इलायची पीस लेती हूँ। तो यहाँ हलवा मेरा अभी भी भुन रहा है। वैसे तो काफ़ी टाइम जाता है भुनने में। और मैंने यहाँ चीनी और इलायची पीस ली है, तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि साथ ही में ये भी थोड़ा शीरा छोड़ेगी और ये भी साथ में ही भुन जाएगी। क्योंकि ये मैं झटपट वाला कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मुझे असर की नमाज भी पढ़नी है, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। आप चीनी अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में कम अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही बुरा लगता है अगर फीका हो तो ये देखें इसका रंग बदलना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये बहुत भुनेगा। तो यहाँ जब तक हमारा हलवा भुन रहा है, मैं ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। ये मैंने बादाम और पिस्ता भिगोया हुआ है। मेरे पास काजू ख़त्म हो गए थे, क्योंकि काजू का मैं शेक वगैरह बना के पी लेती हूँ, तो काजू ख़त्म हो गए थे, तो मैं पिस्ता और बादाम कर रही हूँ। चिरौंजी भिगो रखी है मैंने, और बाकी किशमिश मैंने बनते में डाल दी है। तो ये हमारे बादाम और पिस्ता कट चुका है, देख सकते हैं आप चाहें तो बादाम को छील कर भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और आज टाइम भी नहीं था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फटाफट किया है आज काम। बस ऐसे ही अचानक में तो उठकर बनाने खड़ी हो गई हूँ, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। ये देखें, और चिरौंजी हमारी भीगी हुई है, देखें। इसे कुछ लोग कुछ और भी बोलते हैं, शायद अपने अपने शहरों में इसे अपने अपने नाम से जाना जाता है। आप किस नाम से जानते हैं चिरौंजी को, मुझे बताइएगा। देखिए, हलवा आपका जितना भुनता जाएगा ना, वो खुद कढ़ाई को छोड़ता जाएगा। बाप
और इसकी छींटे बहुत उड़ती हैं, तो बस बहुत ही संभाल कर चलाइएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है बिल्कुल। ये देखिए कढ़ाई को छोड़ भी आराम से रहा है। ये आप देख सकते हैं भुनकर मेरे हलवे का कलर कितना चेंज हो गया है और ये कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है। देखिए इस तरह से। और अब मैंने एक प्लेट ले ली है जिसमें मैंने देसी घी लगा दिया है और इसमें मैं इसे निकाल लूँगी। और थोड़े ड्राई फ्रूट मैं इस टाइम इसमें यहाँ डाल रही हूँ और थोड़े मैं ऊपर से इसके लगाऊंगी। ये मैंने चिरौंजी भी थोड़ी यहाँ डाल दी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास कि ये पता नहीं इतनी जल्दी जम भी पाएगा या नहीं। और ये मैंने डिश आउट कर दिया है। देखिए ये एक प्लेट में ऐसे निकाल लिया मैंने और इसे मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो ये झटपट सी बनी हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी रेसिपी बना सकें और उसका लुत्फ़ उठा सकें। तो ये देखिए ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल दिए हैं। तो मुझे ये हलवा आप बनाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस काट लेंगे। इसे बर्फ़ी की तरह काट सकते हैं या फिर हम ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे किसी खट्टी मीठी बातों के साथ या किसी रेसिपी के साथ।